दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन ठाकुर जी है, प्रवक्ता बीजेपी, लखपत बुटेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों का स्वागत है। नवीन ठाकुर जी, महंगाई से जनता बहुत परेशान है, विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। ऐसा नहीं कि विपक्ष में कांग्रेस है इसलिए विरोध कर रही है कि उसको चुनाव में जाना, वास्तव में जनता बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए आसिफ जी, कांग्रेस के कहने से जनता परेशान नहीं है। 4.5 वर्ष हो गए, अब तक तो कांग्रेसी लोग जो है इसी कमरों में बैठे हुए थे। पूरे कोरोना काल के कहीं ये नजर नहीं आए। जब लोगों को इनकी जरूरत थी तब ये बिलों में दुबके हुए थे। जब लोगों को जो है सिलेंडर की जरूरत थी, जब लोगों को राशन की जरूरत थी, जब लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत थी, जब लोगों को मास्क की जरूरत थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर पे कफन बांधकर निकला और जो है लोगों के घर घर जाकर मदद की। सरकार और संगठन दोनों जो लोगों की मदद के लिए लगे रहे, लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई कहीं नजर नहीं आए। अब चूंकि 6 महीने चुनाव के लिए बचे हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, जनता को दिखाना है कि हम भैया आपके हितैषी हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है, इनका चाल चरित्र चेहरा उत्तराखंड की जनता जानती है। अब उत्तराखंड की भोली वाली जनता इनके झूठे वादों में और जो इस तरह का ये आडंबर करते हैं चुनावों से पहले, कभी पुतला दहन और कभी घेराव, अब इसमें उत्तराखंड की जनता आने वाली नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने लेकिन नवीन ठाकुर जी देखिए, कोरोना चल रहा था, कोरोना काल में अगर विरोध प्रदर्शन करते तो आप कहते कि देखिए कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, महंगाई को लेकर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जो है कोरोना कम हो गया तो लिहाजा सरकार को तो बताना पड़ेगा नहीं कहां कहां दिक्कतें हो रही हैं जनता को। नहीं, कोरोना के दौरान भी राजनीति तो कांग्रेस ने की। कोरोना के दौरान भी इन्होंने पुतला दहन के कार्यक्रम किए, कोरोना के दौरान भी झूठा दुष्प्रचार किया, फ्लैक्स लगवाए इन्होंने। कोरोना से बचाव के लिए या जागरूकता के लिए एक फ्लैक्स कांग्रेस के लोगों ने नहीं लगवाया, लेकिन झूठा जो है नंबर फैलाने के लिए मोदी जी हमारी वैक्सीन कहां गई, दुनिया जानती है वैक्सीन कहां गई। और वैक्सीन छोड़िए, दुनिया का महंगाई को लेकर जनता परेशान है। नवीन ठाकुर जी, अगर विपक्ष सड़कों पर ना उतरे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना करे तो फिर कौन करेगा? आम जनता की बात विपक्ष रखेगा तो कौन रखेगा? बिल्कुल, विपक्ष का काम इसको करना चाहिए। हमने कब कहा कि जो है विपक्ष को नहीं उतरना चाहिए? मेरा इतना कहना था कि 4.5 साल तक ये कहां थे? 4.5 साल तक इनको जनता के जो है दुख दर्द नजर नहीं आ रहा था? इतना बड़ा जो है कोरोना काल, पिछले 1 वर्ष जो है कोरोना में बीता, दूसरी तो क्या तभी लोग कहीं सड़कों पर नजर 4.5 साल तक क्या आपका विरोध नहीं किया? 4.5 साल तक क्या विपक्ष ने विरोध उत्तराखंड में नहीं किया? बहुत बार किया। नहीं, केवल राजनीति चमकाने के लिए इन लोगों ने जो है काम किया। मैंने कहा कोरोना काल के तो राजनीति जनता को असली मदद की जरूरत थी, वो मदद इन्होंने नहीं की। अगर उस वक्त उत्तराखंड की जनता की मदद करते तो आज ये विरोध प्रदर्शन के आडंबर नहीं करने पड़ते, आज इनको पुतला दहन नहीं करना पड़ता, जनता इनको हाथों हाथ लेती। लेकिन जनता जानती है केवल चुनाव को देख के आडंबर करते हैं, इसलिए जनता नकार देती है। अगर ऐसा नहीं होता और महंगाई होती, जनता परेशान होती, विपक्ष में आप होते तो इनकी जगह फिर आप करते। काम तो कोई करता, जनता परेशान होगी तो विपक्ष तो हम जाएगा सड़कों पर, सरकार के खिलाफ जाएगा, सीएम का घेराव करेगा, सरकार का घेराव करेगा। विपक्ष में जो भी होगा उसका यही काम, यही धर्म है, यही रोजगार है। अब आप कहते हो कि बेरोजगार हो इसलिए विरोध कर रहे हैं। नवीन जी चलिए, लखपत जी आप सुन पा रहे हैं? लखपत जी, तो सीएम का घेराव किया है उत्तराखंड के अंदर विपक्ष ने, कांग्रेस ने। उनका कहना है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और दे रही है तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है सरकार के ऊपर, और सरकार का कहना है कि कांग्रेस के पास बहुत लंबे वक्त से काम नहीं था, अब रोजगार दे दिया विरोध प्रदर्शन का, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम आवास को कूच किया, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जनता परेशान है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सब कुछ संतुलन बिगड़ गया। डीजल महंगा तो माल भाड़ा महंगा, माल भाड़ा महंगा तो रोजमर्रा की चीजों के दामों में इजाफा। ऐसे में घर कैसे चलाइए? तस्वीरें देखिए, पुलिस हिरासत में। लखपत जी सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। नमस्कार जी। लखपत जी, बीजेपी का कहना है कि हमने रोजगार दे दिया,
बहुत दिनों से बेरोजगार बैठे थे, इसलिए रोजगार दिया है विरोध करने के लिए, और खाली हैं तो विरोध कर रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं। जिस तरह के बयान माननीय मंत्री जी के हैं, ये अपने आप में कितना दुखदपूर्ण बयान है। आपने तो पूरे प्रदेश को बेरोजगार कर दिया, यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, जिन लोगों की रोजी रोटी थी उनको बेरोजगार कर दिया, आपने सबको घर बिठा दिया। मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ आसिफ जी कि आज नवीन ठाकुर जी बहुत बातें कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा 332 रुपए का गैस सिलेंडर को आप 900 के पार ले जाएं। कांग्रेस ने कहा कि जब क्रूड ऑयल $18 पर बैरल था, आप उस डीजल और पेट्रोल को 100 रुपए पार ले जाने का काम करें। जिससे कोरोना काल में 18 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे देश में गए। इतिहास दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे जाने वाली जनसंख्या में केवल हिंदुस्तान अकेला है। इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा नीचे चलेगी। जब इस महामारी थी इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, तभी बिजली के दाम बढ़ा रहे थे। 27 मार्च 2021 को इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दी, सरप्लस चार्जेस बढ़ा दी। अब ये कह रहे हम बिजली फ्री देंगे। पिछले 4.25 सालों में ये एक नर्सिंग भर्ती नहीं कर पाए, एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं कर पाए। ये कह रहे हम रोजगार देने की बात करेंगे। किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कुंभ के अंदर आपने देखा होगा कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा आस्था के केंद्रों में इन्होंने 1 लाख से ज्यादा फर्जी RT-PCR कर दिया। देवासनम बोर्ड के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया, सब किसी से छुपी हुई बात नहीं है। किस तरह से इन्होंने मास्क और सैनिटाइजर के बेचने में 10-10 गुना पैसे देके इनके विधायक ने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार किया। कर्मकांड बोर्ड में जहाँ विकलांगों के लिए और अनाथों के लिए मदद की बात होती, वहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। तो भ्रष्टाचार के चरम में डूबी हुई और इनके 57 विधायक में से 10-12 विधायक पे बलात्कार के आरोप लग चुके हैं। प्रदेश मुख्यालय में इनके संगठन मंत्री पे बलात्कार के आरोप लग जाते हैं। लोग इनके प्रदेश मुख्यालय में आत्महत्या कर देते, जहर खा के मर जाते बेरोजगारी से। तो इन चीजों पे सवाल पूछना, आप ये कहते हैं विपक्ष को काम दे दिया हमने, मान्यवर आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। भारत उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप बड़े बड़े जुमले मोदी जी फेंक गए, इसलिए नहीं कि कोरोना काल के महाकाल में जब आपको यहाँ ऑक्सीजन देना था, सैनिटाइजर देना था, ऑक्सीमीटर देना था, दवाइयां देनी थी, तब यहाँ आप 3 मुख्यमंत्री देने का काम कर रहे थे। यहाँ मुख्यमंत्री तो आपने खूब बदले इस कोरोना काल में, संकट के काल में, संकट की घड़ियों में। आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस कोरोना काल में काम नहीं किया। ऐसा है नवीन जी, इतना आंखें बंद करके अंधभक्त होना बहुत अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, हरीश रावत जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं ने, उसमें चाहे लखपत बुटोल है, व्यक्तिगत रूप से हम चैनलों के माध्यम से नहीं, लेकिन हमसे जो बंद पड़ा, जिस तरह की स्थितियां हुई, हर किसी ने मदद की, क्योंकि ये एक बड़ी आपदा थी और ये सबकी जिम्मेदारी थी। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसमें जी नवीन ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि हमने विपक्ष को रोजगार दे दिया, जबकि विपक्ष का कहना है कि पूरा प्रदेश बेरोजगार हुआ पड़ा है, हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं। तो आप पूरे प्रदेश को भी रोजगार दे दीजिए, वो विरोध नहीं करेंगे। आसिफ जी, भाई लखपत बुटोला तो बहुत कुछ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जी गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया, ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। एक जो है RT-PCR में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी भी हमने तुरंत जांच की और सबको जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। जांच पूरी होने वाली है, जो दोषियों का जेल भेजा जाएगा। भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के मुंह से कहाँ अच्छी लगती है। 10 वर्ष रहे, 12 लाख करोड़ के घोटाले का भ्रष्टाचार किया इन्होंने 10 साल के शासनकाल में। आप देखिए इनके शासनकाल में, आप जनता रोज पन्ना खोलती थी, अखबार का फ्रंट पेज पे होता था आज आदर्श सोसाइटी घोटाला, अगले महीने जो है अखबार खोलो तो 2G घोटाला, उसके अगले महीने अखबार खोलो तो यूरिया घोटाला, अगले महीने अखबार खोलो तो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। कांग्रेस के मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। नवीन जी, जिस मुद्दे के आधार पर, जिस मुद्दे पर नवीन जी, जिस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध किया, क्या वो परेशानी नहीं है? क्या उत्तराखंड के लोग क्या बेरोजगार नहीं है? क्या उत्तराखंड में महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई चरम पर है। तेल के दाम आपने कहां से कहां पहुंचा दिए, सरसों के दाम ऊपर है, रोज की मर्रा की चीजें जो इस्तेमाल करते हैं उसके दाम बहुत ज्यादा हैं। इन्हीं मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने विरोध किया, इस पर आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, कांग्रेस अपना समय ना भूले। नहीं, आप अपने समय की बात करें, बांट रही है जनता तो आपसे, कांग्रेस के समय में जनता तो आपसे हिसाब लेगी, इनसे हिसाब ले लिया कांग्रेस के समय में। प्रवक्ता जी, इनसे हिसाब ले लिया। करोड़ सिलेंडर, नवीन जी, इनसे हिसाब ले लिया, इनको हटा दिया, विपक्ष में बिठा दिया। अब तो जनता विधानसभा में आपसे हिसाब लेगी ना।
बिल्कुल, जनता हमसे हिसाब ले रही है और हम पाई हिसाब दे रहे हैं। इनके शासनकाल में तो एक नारा था, न खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वो सही था कि नहीं था। कांग्रेस के लोग देते थे नारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खाता भी है, बही भी है और सारा हिसाब सही भी है। तो जनता तो इनको प्रतिपल जो है हिसाब ले रही है इनसे। आप देख लीजिए 4.5 के शासनकाल में कांग्रेस को रखा गया है जनता ने। अगर भारतीय जनता पार्टी पे जनता का विश्वास नहीं होता, अगर भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा ना करती, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता लगातार अपना आशीर्वाद नहीं देती। नवीन ठाकुर जी, विश्वास हासिल करना ये एक चीज है, विश्वास को बनाए रखना ये सबसे कठिन है। आपको विश्वास बनाए रखने के लिए जनता को सहूलियत देना पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पे अगर छुएंगे सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। अब डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो माल भाड़ा बढ़ गया, उससे माल भाड़ा बढ़ा तो सामान महंगा हो गया। जरूरत का तेल भारत, आसिफ जी, प्रत्येक नागरिक जानता है, भारत 80 से 82% जरूरत का तेल बाहर से जो है आयात करता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेलों के दामों में कितनी आग लगी पड़ी है दुनिया जानती है। उसके बावजूद कांग्रेस के शासनकाल में अभी लोग जो है बॉन्ड भूले नहीं है। ईरान का जो हमने 43,000 करोड़ कर्जा देना था उसको भूले नहीं है, उसको मोदी सरकार ने उतारा है। नवीन ठाकुर जी, केवल देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका सीधा असर पड़ता है जनता के ऊपर। आप अगर सब्जियों के दाम, राशन के दाम या तेल के दाम, मैं आ रहा हूँ लखपत जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल ही पूछ रहा हूँ। चलिए बताइए रखिए लखपत जी। सुन लीजिए नवीन जी, तुम चैनल पे झूठ बोलने की हद होती है। 7 साल में मोदी सरकार ने केवल क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम पदार्थों से 21 लाख करोड़ रुपया कमाए। कौन सा कर्जा चुका दिया आपने बॉन्डों का? आप लेकिन हमने ईरान का कर्जा चुकाया, लेकिन कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर पैसा बचा है तो देश के विकास में खर्च हुआ है। आज देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण देखिए, आज भारत जो है बुलेट ट्रेन के कोच ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को बेच रहा है। आज भारत बुलेट देशों को निर्यात कर रहा है। भारत कहाँ बुलेट ट्रेन है? कौन से स्मार्ट सिटी बना दिया आपने? सबसे कम वजनी जैकेट जो है आपने स्मार्ट सिटी कहा था, बुलेट ट्रेन कहा था, कहाँ चल रही है? बंदूकें भी खरीदने पड़ती थी। कांग्रेस के शासनकाल की तरह नहीं है कि आप इधर उधर की बात मत करिए नवीन ठाकुर जी, आप इधर उधर की बात मत करिए नवीन ठाकुर जी। आप ये बताइए कि तेल के दाम पर कितना टैक्स ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी कितनी केंद्र ले रही है, राज्य सरकार कितना टैक्स ले रही है? 50% से ज्यादा टैक्स आप लोग घटा दो। 19 से 23 कांग्रेस अपने शासनकाल में जहां के राज्य क्यों नहीं लगाती है? दूसरे प्रदेशों के लिए जो है इनको हटा दिया, बांटते हैं। राजस्थान में क्यों नहीं कम करे? महाराष्ट्र में वैट क्यों नहीं घटाया इन्होंने? लखपत जी, पंजाब में क्यों नहीं घटाया? अपने प्रदेशों में क्यों नहीं? उसको तो एक शब्द बोलते नहीं है, वहाँ बोलने की तो इनकी हिम्मत है नहीं। इनके जहाँ जहाँ शासन है 2-4 बचे कुछ प्रदेशों में, वहाँ का आप हाल देख लीजिए, वहाँ पर नहीं बोलेंगे अरे इतने दानवीर हैं तो क्यों नहीं घटाए थे? चलिए लखपत जी, एक नवीन जी ने एक सवाल खड़ा किया कि देश की पूरी जनता परेशान है, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो चाहे फिर कांग्रेस शासित राज्य हो, महंगाई हर जगह है, राज्य भी अपना टैक्स ले रहा है, एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र सरकार टैक्स ले रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी राहत पहुंचा सकती है कांग्रेस टैक्स कम करके। आसिफ जी, एक तो दिक्कत ये होती है, ये भाषण बहुत बोलते हैं और उल्टी पुल्टी बात, तथ्यात्मक रूपों से बोले तो बेहतर है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात सुन लीजिए, क्रूड ऑयल इस कोरोना काल में $18 पर बैरल आया। कांग्रेस का 65 रुपए पे डीजल पेट्रोल बेचते थे, $130 पर बैरल से लेकर $56 पर बैरल तक गया और 65 रुपए पे तेल मिलता था। अभी $100 पर बैरल है आज की डेट में, वो $100 पार है। मैं इस बात को लेकर ये कह रहा हूँ 835 गुना इन्होंने टैक्स बढ़ाया क्रूड ऑयल पे, 69% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। आखिर तेल की कीमतें राज्य सरकारों से ये बात करना चाह रहे हैं, टैक्स पे जो टैक्स लगा 69%, जो इन्होंने दुनिया की सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी हिंदुस्तान की सरकार लेती है और 70 साल में 28% एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, उसको इन्होंने 69% किया। ये राज्य सरकारों ने बोला इनके, और यदि इनके बस में कम का 835% आपने उस पर टैक्स बढ़ाया है, ये क्या राज्य सरकारों ने इनसे बोला है? ये जिस तरह की बातें कहते हैं और बातें मोड़ना चाहते हैं, इसलिए कहते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार ये फेंको सरकार, इसलिए कहते थे। ये बताएं आपके आज जो सरसों का तेल है 60 रुपए से आपने 250 रुपया लीटर कर दिया है पिछले 2 महीने में, ये भी राज्य सरकारें कर रही। इस चीज का जवाब आप देंगे ना? आज देश के अंदर जीडीपी से ज्यादा विदेशी कर्जा होने की 2022 में जीडीपी से ज्यादा देश का विदेशी कर्जा चले जाएगा, ये कांग्रेस कह रही है आपको?
यदि आपसे सत्ता नहीं चल रही, सरकार नहीं चल रही है तो न चलाई। उल्टी बातें कहने से अच्छा बेहतर होता कि आप तथ्यात्मक कहीं हमारी सरकार ये चीजें की है इसलिए महंगे हो रहे। आप ये बताओ, आप गैस सिलेंडर को 332 रुपये से आप 900 पार कर गए, ये कांग्रेस की सरकार बोल, ये राज्य सरकार कम करेगी सिलेंडर की कीमत। ये किस तरह के नवीन ठाकुर जी सुन लीजिए, आपने बैठ की बात आसिफ की, जी, एक सेकंड नवीन जी आ रहा हूँ। लखपत भाई जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, नवीन जी 1 सेकंड, 30 सेकंड और देते हैं लखपत जी को। आपका 2-2 दिन तक लाइन लगा के सिलेंडर लेना भूली नहीं है जनता। आज जनता को घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है, जनता भूली नहीं। कनेक्शन या ब्लैक में जो 6,000 7,000 के लेने पड़ते थे, हमने तो 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंदर निःशुल्क गरीब भाई बहनों को दिए। आपके समय में तो गैस सिलेंडर 16 करोड़ तक पूरे देश में, गैस कनेक्शन 16 करोड़ थे, हमने तो 9 करोड़ जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क दे दिए। आपको पता है उज्ज्वला योजना की 80% 82% रिपोर्ट भी पढ़ा करो, लोगों ने सिलेंडर रिफिल नहीं किए, समझ गए आप? नहीं, दोबारा बनाए नहीं गए। रिपोर्ट घर में बैठ के मत बनाया करो आप, ये जानते हैं आप लोगों ने तो झूठ नहीं बोल। हमने जनधन योजना के अंतर्गत 40 करोड़ खाते खोले, आप उसमें कह देंगे कि इसमें तो 20 करोड़ लोगों ने तो पैसे नहीं डाले, लेन देन नहीं किया। 40 करोड़ अरे भैया, उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो स्कीमें केंद्र ने चलाई, चाहे किसान सम्मान निधि, आ रहा हूं लखपत, चाहे और कोई, लेकिन नवीन ठाकुर जी कांग्रेस के काल में अगर कुछ हुआ, नियम मान लिया गलत थे आपके हिसाब से, तो उसको बदल के जनता के आप कर दे। क्या अभी भी जनता के बीच में जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि कांग्रेस का काल याद करिए, महंगाई उस वक्त भी थी इसलिए महंगाई हमने अभी भी बढ़ा दी, तेल के दाम बढ़ा दी, हमने सड़कें बनाई इसलिए आपको सरसों का तेल महंगा लेना पड़ेगा, आप ये बात कहेंगे जनता के बीच? जनता जानती है और हमको कांग्रेस के अपने जो इनके भ्रष्टाचार के घोटाले को गिनाने की जरूरत नहीं है। हम केवल अपने विकास के काम जनता को गिनाएंगे, और जनता देख रही है विकास कितना उत्तराखंड में हुआ है, कितना जो है देश में हुआ है। देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ लखपत जी, आ रहा हूँ। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद स्नेह दे रही है। कांग्रेस को तो समेट के रख दिए, बंगाल में इनकी 44 सीटें थी, 0 आ गए उनके पास, उत्तराखंड में एक चुनाव नहीं जीते ये। तो चूंकि कुछ काम किया नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, क्या, उससे चलिए मैं आ रहा हूँ लखपत जी, क्या महंगाई के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे? बड़ा मुद्दा इस वक्त महंगाई होगा जो बीजेपी ने बनाया था उत्तराखंड के अंदर आपका। देखिए आसिफ जी, मुद्दे जनता के पर मूल मुद्दे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है घोटाला, बेरोजगारी, महंगाई, जो इन्होंने बलात्कार, महिला सुरक्षित नहीं है, और पलायन। मैं इन चीजों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को चेता रही थी, सरकार को आग्रह कर रही थी सरकार से इन चीजों पे ध्यान दीजिए, लेकिन ये सरकार की इंतहा हो गई है, इन चीजों को सरकार सुन नहीं रही। नवीन जी 2 बार इन्होंने चैनल पे लगातार कहा है कि कांग्रेस ने बहुत घोटाले किए। ये मोदी जी 8 साल से चूड़ी पहन रखी, मोदी जी ने कितने कांग्रेसियों को जेल डाल दिया। आपके कानून मंत्री 3 महीने जेल में रहे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर घूमा है, शर्म कर लो जरा, शर्म नहीं आ रही? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर है, किसको राहुल गांधी जमानत पर घूम रहे हैं, सुन लीजिए, जीजा श्री जमानत पर घूम रहे हैं, और कानून अपना काम करेगा, सब जाके जेल में डाल देंगे। मोदी जी का 56 सीटें तो आपने देख ही लिया, मंत्री है वो देख लिया आपने मोदी जी का कमाल को। तो राजनीतिक फसाद दिया तुमने। सुन लीजिए, आपके पूर्व वित्त मंत्री 3 महीने जेल में रहे, भूल जाते हैं क्या चीजें, जनता नहीं भूलती है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन उत्तराखंड की जनता देखती है, देश की जनता देख रही है। भ्रष्टाचार में कांग्रेस, आप जो है भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है ना, वो छोड़ क्यों गए? अमित शाह जी तो तड़ी पा रहे हैं मान्यवर। और दूसरी बात, कोर्ट का मामला था, लेकिन 3 महीने जेल में रहे, जो आप कह रहे हैं ना चूड़े कान देखिए, तो मोदी जी का डर तो दिखा दिया, मोदी जी का डर तो उत्तराखंड में सता रहा है। आपके नेता हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भैया मुझे घोषित कर दो फटाफट, नहीं तो मोदी के रहते चुनाव नहीं जीत सकते। आपके नेता ने कहा कि नहीं कहा? तो डर अच्छा है, हम तो मानते हैं कि आपको डर लगता है मोदी जी से, और ये डर अच्छा है, डरना भी चाहिए आपको। नहीं होता है। सुन लीजिए, ये जो तुम बातें कह देते ना, सुन लीजिए, ये तुम्हारी सरकार अमित शाह जी जैसे मजबूत आदमी थे तो जमानत क्यों मिल गई? आप देखिए, मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई है। आप दोनों लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर। क्या नहीं नवीन ठाकुर जी, क्या आप ये कहेंगे जनता से, क्या नवीन ठाकुर जी जनता से आप ये कहेंगे कि तेल के दाम, सरसों के दाम, राशन के दाम, इन सब के दाम अगर बढ़े तो हमने सड़कें बनाई हैं, आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा? क्या आपका ये जवाब होगा नवीन ठाकुर जी जनता के बीच में जाएंगे? हमने कहा ये दोगली बात करते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता,
सरसों की जगह फसल कौन उगाता है? किसान उगाता है। सरसों की फसल अगर कम हुई और किसानों को अगर उसका वाजिब दाम अच्छा दाम मिल रहा तो इनके पेट में दर्द है। किसानों को क्या उसका फसल का अच्छा दाम नहीं मिलना चाहिए? किसानों को उसकी फसल का अच्छा दाम नहीं मिलना चाहिए क्या? या कुछ बता दीजिए, किसानों के साथ है, किसानों के विरोध में है? उत्तराखंड का किसान भी देखता है, पूरे देश का किसान देखता है। कांग्रेस जो है दोहरी बात करती है हमेशा। किसानों को अगर उनकी फसल का दाम अच्छा मिलता है उसमें कांग्रेस को दिक्कत है, और ढोंग करते हैं किसानों के साथ बैठने का, किसानों के साथ खड़े होने का। किसान भी जानते हैं इनके रग से वाफिक है कि केवल दिखावा करते हैं। कांग्रेस ने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। देखिए नवीन ठाकुर जी, ये बात सच है कि विपक्ष के पास इस वक्त मुद्दों की कमी नहीं है, इसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उन्होंने बेहतर काम किया है और उसी काम के आधार पर जी आसिफ जी, लखपत जी, ये जो भाजपा के, मैं ये 30 सेकंड का वक्त है, मैं खत्म कर रहा हूँ प्रोग्राम को। 30 सेकंड के, मैं एक बात, इनके जो झंडा है वो भी दुगला है, 2 रंग का है, दुगला झंडा है। नेता भी दुगले हैं इनके, और ये सब के सब दुगले हैं। ये केवल भ्रमित कर सकते हैं, जुमले फेंक सकते हैं, या जनता जानती है कौन दुगला है। लोगों ने देखा है। एक तरफ किसानों के जो है जिसकी बात करते हैं, किसानों के साथ खड़े होने का दिखावा। चलिए नवीन ठाकुर जी जवाब दीजिए। नवीन ठाकुर जी वक्त खत्म हो चुका है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। कांग्रेस कहती है, विपक्ष कहता है कि जुमले के आधार पर आज जनता को गुमराह करके सत्ता पर है, आखिर कब तक रहेंगे? मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के तहत 3-3 हजार रुपए हर 6 महीने में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। इनके तो नेता कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे जो भ्रष्टाचार की भेंट कांग्रेस से भी जेल में जाते थे। आज वो भ्रष्टाचार खत्म है, इसलिए जो है कांग्रेस के लोग छटपटा रहे हैं सत्ता पाने के लिए। चलिए जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ जानती है कि उत्तराखंड के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितना सहूलियत और विकास के काम हुए उत्तराखंड में। अब बीजेपी की सरकार है, कितना बेहतर तरीके से बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही, लेकिन बीजेपी का कहना है हमने बेहतर काम किया उत्तराखंड के अंदर। लेकिन जनता उत्तराखंड की सब कुछ जानती है, आने वाले विधानसभा चुनाव में सब कुछ तय हो जाएगा, जनता तय कर देगी किसके काम बेहतर थे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।